दोस्तों, यूं तो जीवन में सुख दुख, अमीरी गरीबी चलते रहते हैं। परंतु यदि इनमें दुख का पलड़ा भारी हो जाए या गरीबी का पलड़ा भारी हो जाए तो दिक्कत पैदा हो जाती है। यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता बैलेंस में चलती रहे तो कोई परेशानी नहीं है। ये तो जीवन का दस्तूर है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सकारात्मकता भी होगी तो नकारात्मकता भी होगी। परंतु आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, कि समस्याएं आए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन हो जाता है। पर समस्याएं आती रहें आती रहें आती रहें और उनका कोई निदान ना हो तब परेशानी का विषय बन जाता है। आज मैं इसी बारे में आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये समस्याएं आती कहां से हैं। यूं तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो इनके आने के बहुत कारण हुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे क्षेत्र के जो द्वारपाल हैं उनकी बिना इजाजत के कोई समस्या प्रवेश नहीं करती। अब आप कहेंगे कि हमारी क्षेत्र के द्वारपाल कौन है? दोस्तों, 52 भैरव हुआ करते हैं, जिनमें से क्षेत्रपाल भी एक भैरव है। और ये जो क्षेत्रपाल हैं ये हमारे सीम के द्वारपाल हैं। अब जो समस्या आती है, इनकी इजाजत के बिना समस्याओं का प्रवेश नहीं होता। और दोस्तों, यदि हम क्षेत्रपाल देव को मना लेते हैं, इनकी आराधना करते हैं या इनको मानते हैं समय समय पर, कोई परेशानी नहीं आएगी। यह तो आपने पूजा में भी कई बार देखा होगा। क्षेत्रपाल को मनाना उसी तरीके से जरूरी होता है जिस तरीके से हम नवग्रह को मनाते हैं। चाहे भले ही राहु केतु हो, उनको भी मनाते हैं। अब दोस्तों, क्षेत्रपाल को हम मनाएं कैसे? बस दोस्तों, यदि आती है आपके ऊपर समस्याओं पे समस्या, संकट पे संकट और कोई इनका निदान नहीं हो पा रहा है, तो बस यह प्रयोग कर लीजिए तो क्षेत्रपाल देव अपने आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आ जाते हैं अपने विषय पर। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आप क्षेत्रपाल के बारे में तो पहले यह जान लें कि इनका चौमुखा दीपक चलता है। अब यह जो चौमुखा दीपक है, यह आपने आटे का एक दीपक बना लेना है। आटे में थोड़ा सा पानी मिक्स करें, थोड़ा सख्त सा बना लें और उसको दीपक नुमा बना लें। बस आटे का दीपक बन जाएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन इस प्रकार आटे का एक दीपक बना करके दोस्तों आपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है और अपने सामने रख लेना है यह आटे का दीपक। अब दोस्तों, आटे के दीपक में सरसों का तेल डाल लेना और जो बत्तियां हैं वो लंबी बत्ती बनानी है। दोस्तों, ये लंबी बत्ती बनाएंगे तो दीपक से थोड़ी बड़ी बनाना, कि यदि आप रखेंगे तो वह दोनों तरफ से निकल जाएगी
एक तरफ यूं लगा लेना, एक तरफ यूं लगा लेना, तो वह दोनों तरफ से यह बत्तियां चारों तरफ अब दिशाओं में ये बत्तियां आपको दिखाई देंगी। दोस्तों बस एक बात का अब आपने और ध्यान रखना है कि ये जो तेल डाला है दीपक में, इसमें पूजा करने वाला सिंदूर थोड़ा सा और डाल देना। बस दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूजा वाला सिंदूर जिसको हम पूजा में प्रयोग में लेते हैं, थोड़ा सा ही उसमें सिंदूर डाल देना। भैरव पर चढ़ता है ये सिंदूर, और ये सिंदूर डाल करके और सरसों के तेल का दीपक अब आप जला देना। दोस्तों अब आपने क्षेत्रपाल देव का ध्यान करना है और बोलना है कि हे क्षेत्रपाल देव, आप अपनी क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें, मुझ पर जो संकट हैं उनको दूर करें और मुझको अपनी शरण में रखें। इतना सा बोल करके दोस्तों आपने यह 11 मंत्र बोल देने हैं। ओम श्री क्षेत्रपालाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आसान सा मंत्र है दोस्तों। ओम श्री क्षेत्रपालाय सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। एक तो आप जब मंत्र बोलें तो जल्दबाजी में ना बोलें, धीमे धीमे आराम से लयबद्धता के साथ में बोलें। 11 ही तो मंत्र बोलने, एक श्वास में एक मंत्र बोलें। श्वास को लंबा खींचे और फिर खींचने के बाद बोलेंगे तो वो श्वास पूरा निकल जाएगा। इस बात का दोस्तों बस ध्यान रखा करें कि मंत्र बोलने में कभी जल्दबाजी ना किया। ये प्रयोग आपने करना कब है दोस्तों? जब सूर्यास्त हो जाए, वो 1 घंटा और बीत जाए, यानी सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद करना है, शनिवार को करना है। और जब दीपक जला करके आप यह बोलेंगे 11 बार, तो इस दीपक को अपने घर से बाहर जो नाली जाती है, अब किसी की अंडरग्राउंड है तो कोई बात नहीं, अपनी घर की दहलीज के बाहर ही एक साइड में रख देना, कोई सी साइड में रख देना, एकदम दरवाजे के सेंटर में तो नहीं रखना। और यदि आप यह सोचें कि हम बाहर रखेंगे, कोई क्या कहेगा कि ये क्या रख दिया क्या नहीं, वैसे तो ये थोड़ी देर ही चलता है, फिर कुत्ते आते हैं और इसको ले जाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ा कारण हुआ करता है, इसीलिए यह आटे का दीपक जलाया जाता है। किसी के बाहर रखने की जगह नहीं हो, छत पर जगह हो तो अपनी छत पर भी रख सकते हैं। दोस्तों एक शनिवार आपने ऐसा किया, ऐसा 3 शनिवार कर देना, संकट का नामो निशान नहीं रहेगा। जितने संकट हैं सब दूर होने लग जाएंगे और भी आने वाले संकटों से मिल जाएगा छुटकारा। दोस्तों इस देव को याद रखें, अपने क्षेत्रपाल, अपने पूरे जो क्षेत्र है उसके एक तरीके से द्वारपाल याद रखेंगे तो सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।